नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट धनु राशि का वीडियो लेके आए हैं। राहु और गुरु जो चंडाल योग आपके पंचम भाव में बनाकर बैठा हुआ है। अब यही 15 जुलाई से आप देख रहे हैं कि गुरु 18 डिग्री का और राहु 5 डिग्री का आपका होने वाला है, और आपस में जो इनका डिग्री का गैप है वह 13 डिग्री का बढ़ने वाला है। तो जब भी दो ग्रह आपस में डिग्री का गैप जब बढ़ता है तो उसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। हालांकि राहु और गुरु इकट्ठे जो हैं वो 30 अक्टूबर तक रहेंगे इस राशि में, धनु राशि। लगन में भी देख सकते हो आप वीडियो। धनु राशि की अभी रिसेंटली 67 ख़त्म हुई है। 7.5 साल का जीवन का टफ टाइम उन्होंने गुजारा है, और अब धनु राशि वालों के लिए शनि का जो ट्रांजिट है वो भी अच्छा है और काफ़ी हाइट अटेन करने जा रहे हैं। आने वाला समय धनु राशि का बहुत अच्छा चल रहा है। सब्जेक्ट टू कि आपकी महादशा आपकी फेवर में होनी चाहिए। कोई ऐसी महादशा में आप नहीं होना चाहिए जिसका आपकी जैसे मारक प्लैनेट है 6, 8, 12 की दशा है, तो ये सब चीज़ें आपकी कुंडली के एनालाइज के बाद ही पता लगती है। बाकी अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है धनु राशि वालों की, या आपकी बुध की महादशा चल रही है, मंगल सूर्य की महादशा चल रही है, तो आपके लिए बहुत ही, जिसको कहते हैं, गोल्डन टाइम आपका शुरू होने वाला है। देखिए, राहु आपको मालूम ही है पंचम भाव में है और गुरु भी है, तो कई बार आपने देखा होगा कि सडन आपका मूड एकदम सही हो जाता है, एकदम ख़राब हो जाता है। ऐसे होता है कि बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं आप, और कई बार मूड ऐसा होता है कि आप एकदम खुश हो जाते हैं। एकदम से ऐसे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, और बच्चों के प्रति भी आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट हो जाते हैं। ये इसी का ही असर है पंचम भाव में राहु गुरु का जब प्रभाव चंडाल योग का पड़ता है। और आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं, उसमें आपको कई बड़ी सडन गेन हो जाता है। जैसे कई लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या कहीं और चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सडन गेन भी आता है। कई बार आपकी चीज़ें स्टक हो जाती है। ये भी राहु और गुरु का चंडाल योग का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। देखिए, पंचम भाव में होने से क्या होता है कि पेट से रिलेटेड चीज़ों में भी डिस्टर्बेंस आपको कई बार फेस करनी पड़ती है। जैसे एकदम गैस्ट्रिक हो जाना, सिर दर्द हो जाना, एकदम से ऐसे लगना कि जो आप पदार्थ खा रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ने से आपके काम को सफ़र करता है। और पंचम भाव में होने से एजुकेशन में भी आपका कई बारी बहुत अच्छा दिमाग चलता है, और कई बारी ऐसा आलस आ जाता है कि आप एकदम बैठ जाते हैं। सब कुछ ऐसे लगता है कि लेथार्जी हो गया है। तो ये प्रभाव होता है राहु गुरु चंडाल योग का। मैं बहुत बारीकी से जांच करता हूँ चीज़ों में, और आपको बताता हूँ निकाल के। आप चौथे भाव से रिलेटेड भी ये राहु गुरु का चंडाल योग है। देखिए, चौथे भाव से रिलेटेड जब आता है तो घर के प्रति बड़ी टेंशन में रहते हैं आप। जैसे दूर जॉब कर रहे हैं या आप क्लोज़ में भी कर रहे हैं अपने घर के, तो घर के वातावरण से बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं। उसका वातावरण आपको अकेलापन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि केतु का प्रभाव भी 11वें घर में आ रहा है। तो एल्डर से आपका दूर रहना, या एल्डर पास में होते हुए बातचीत कम करना, ये सब चीज़ें धनुराशि वालों का दिखा रहा है। अब यही ग्रह जब आपस में दूरियां बढ़ाएंगे तो आपको एक अंदर से खुशी का अनुभव गुरु देगा, राहु ने देगा। गुरु क्योंकि आपका बहुत ही अच्छा प्लैनेट है, जो कि पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में संचार कर रहा है, और ये प्रॉस्पेरिटी का ग्रह है और आपकी तरक्की का ग्रह है। पंचम भाव में होने से आप देखेंगे कि 15 जुलाई के बाद आपको बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है, और आप जो भी डिसीज़न लेंगे फैमिली के प्रति आपके लिए सिद्ध होने वाले हैं। ठीक है, कई बारी रुकावट ज़रूर आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसीज़न आपके बुरे रहेंगे। अगर आप एजुकेशन में पड़े हुए हैं या पढ़ाते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म आगे गुरु दे रहा है, क्योंकि गुरु धीरे धीरे आगे चल कर अक्टूबर के बाद अकेला हो जाएगा, और मेष राशि में टिल अप्रैल 2023-24 तक रहने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा फलित होने वाला है। यानी कि जैसे राहु का यहाँ से ट्रांसफ़र होगा मीन राशि की तरफ चौथे भाव में, तो गुरु अकेला रह जाएगा। अब देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन बना है, इसकी दृष्टियाँ भी पड़ रही हैं। अब कहाँ-कहाँ पड़ रही हैं? एक तो आपके भाग्य पे पड़ रही है। भाग्य पर हालांकि मंगल और शुक्र इस समय चल रहे हैं, और गुरु और राहु की जो दृष्टि पड़ रही है 9th हाउस में। अब मंगल के ऊपर जब राहु की दृष्टि होती है वो अच्छी नहीं होती, लेकिन गुरु की दृष्टि अच्छी होती है। इसी तरह से शुक्र पर दृष्टि जो पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं पत्नी आपकी जैसे कई बार क्या देती है कि घूमने चलो, बाहर चलो, और कई बार आप मना कर देते हैं, तो वो आपस में ट्यूनिंग कई बार ख़राब हो जाती है। या आप अकेले हैं तो आपका मन करता है घूमने का, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप
नहीं जा पाते हैं। कार्य क्षेत्र में भी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ी हुई है आपके ऊपर। अब जैसे गुरु और राहु का जो दृष्टि है वो 11th हाउस पे जा रहा है। जो आप गेन करना चाहते हैं वो नहीं होगा, लेकिन अब इस चीज़ें स्टक थोड़ी सी हो रही हैं। आपको प्रॉफिट आता है, ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं मिलती, जो मिलती है उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हैं अभी, अनसेटिस्फाइड हैं कहीं ना कहीं जो आप एक्सपेक्ट करते हो चीज़ों में, क्योंकि शनि भी आपका अच्छा प्रभाव देगा। शनि की साढ़े तीसरे भाव में ख़त्म हो गई है, जो कि अच्छे रिज़ल्ट में आगे चलकर कन्वर्ट आपका करने वाला है। अब देखिए केतु एक ऐसा प्लैनेट होता है जो हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों को दर्शाता है इस जन्म में। अब 11th हाउस में है, तो 11th हाउस में जब केतु होता है तो एल्डर्स जो घर के होते हैं उनकी ब्लेसिंग आपको मिलती है, और आपका पूर्व जन्म का कोई अच्छा किया हुआ कर्म आपको सडन गेन में कन्वर्ट करता है। जैसे जैसे आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया प्रॉपर्टी में, एफडी में, कुछ भी ऐसा किया तो आपका अक्यूमुलेट हो जाता है वो प्रॉफिट। और 11th हाउस में केतु होने से आपका धार्मिक मन हो जाता है, यानी कि धर्म के प्रति बहुत जागृत रहता है। और जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आपके लिमिटेड हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं आप पसंद करते हैं, अच्छे फ्रेंड आप लाइक करते हैं। इसी तरह से राहु और गुरु की दृष्टि आपकी लगन पर जा रही है। ये जो राहु की दृष्टि आपकी लगन पर जा रही है ये अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं माइंड में बहुत अच्छी नॉलेज होते हुए भी, आपके सारी चीज़ें होते हुए भी आप कई बार कन्फ्यूज़ में हो जाते हो, यानी कि डिसीज़न पावर लेने में आपकी कमज़ोरी आ जाती है। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। हालांकि राहु जो है गुरु के साथ फर्स्ट हाउस पे जब देखता है तो आपको एक मान सम्मान की तरफ ज़रूर ले जाता है, पॉलिटिकल कैरियर की तरफ ज़रूर ले जाता है, और आपको कोई एप्रिसिएशन रिगार्ड भी मिल सकता है पॉलिटिकल एक्टिविटी में। राहु इस चीज़ों का लोड होता है। तो ये जो आपका दोनों का डिग्री का जो गैप है वो 15 के बाद आपके लिए ये जो रिज़ल्ट है गुरु के वो बढ़ने वाले हैं। राहु के कम हो जाएंगे, गुरु के रिज़ल्ट बढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी अप्रिसिएशन होगी, आपको रिगार्ड अवार्ड भी मिल सकता है, आप कोई एजुकेशन में आपको हेड की पदवी मिल सकती है, आपकी जॉब में प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। बहुत अच्छा सुंदर योग ये 15 जुलाई के बाद धनु राशि वालों के लिए बना रहा है। तो ये राहु जो है वो आपका इस समय क्योंकि क्लोज़ होने से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड क्रिएट कर रहा था, जो कि 15 के बाद कम होने शुरू हो जाएगा। और गुरु जो है मेष राशि में चल रहा है, और अगर हम आपकी नवांश कुंडली की बात करें तो गुरु जो है इस समय कन्या राशि में चल रहा है। कन्या राशि में जब गुरु आता है तो ये बुध की राशि नवांश में सेकंड हाउस में आता है। तो इसका मतलब ये है कि नवांश कुंडली में जो सेकंड हाउस में गुरु का चलना, आप परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर फील कर रहे हो और उसकी निभा भी रहे हो, क्योंकि गुरु नवांश कुंडली में दूसरे भाव में अपने कारक भाव में चल रहा है, जो कि फैमिली से प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि आप कोई भी काम ईमानदारी से कर सकते हैं। और जब ये कन्या राशि में नवांश में आता है गुरु तो आपको टेक्नोलॉजी से फ़ायदा करता है, यानी कि आप अपने काम में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो। कम्युनिकेशंस बहुत स्किल्स आपके हाई रहने वाले हैं कन्या राशि में। तो ये जो गोचर है आप समझ सकते हैं कि बहुत ही आगे चलकर आपका जीवन में एक परिवर्तन लाने वाला है। और नवांश कुंडली में राहु की स्थिति देखी जाए तो वो उच्च का चल रहा है दशम भाव में शुक्र के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब राहु दशम भाव में आपका उच्च का चलता है नवांश कुंडली में, तो आपको समाज से मान प्रतिष्ठा के योग, पॉलिटिकल कैरियर में आपकी एक साख बनने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और अगर आप नॉन पॉलिटिकल हैं तो आप समझ सकते हैं कि ऑफिस में आपका रुतबा बनने वाला है, आपकी बात को सुना जाएगा और बात को समझा भी जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।